हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता होगा कि हम जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म का स्टार्ट कर चुके थे। फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर अपना रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गुडविल के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में जो है, जो भी मेन हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें समझने थे, हम समझ चुके हैं। और हमारी जो नेक्स्ट है पॉइंट हमारा था वो है गुडविल। तो आज जो है हम उसी को स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए हैं तो आप जो है 2 वीडियोज़ हैं, उन दोनों वीडियोज़ को कंप्लीट कर लें, उन्हें देख लें। और आज जो है हम गुडविल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुडविल क्या होती है? आपको इस डायग्राम से समझ में आना चाहिए कि गुडविल क्या होता है। गुडविल वो जो हमारी फॉर्म को ग्रोथ करे, गुडविल जिससे हमारी फॉर्म ग्रोथ हो, ठीक है, फॉर्म में ग्रोथ हो। तो गुडविल को क्या बोला है? गुडविल गुड नेम से हम समझ सकते हैं गुडविल को। गुडविल यानी कि गुड नेम। गुड नेम किसका? बिज़नेस का। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बिज़नेस की ही बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम पढ़ ही बिज़नेस रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बिज़नेस की, कि बिज़नेस का अगर अच्छा नाम हो तो वही क्या बोलते हैं? हम उसको ही क्या बोलते हैं? गुडविल। बिज़नेस या फिर बिज़नेस का ओनर, यस और नो, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का अगर अच्छे नाम की, गुड नेम की बात की जाए तो वो गुडविल होती है। क्या है समझते हैं आगे। गुडविल जो है उसको 2 कंसेप्ट से हम समझेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा थ्योरी कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट जो है वो है हमारा प्रैक्टिकल कंसेप्ट। इन दोनों कंसेप्ट्स के थ्रू जो है हम गुडविल को देखने वाले हैं, ठीक है। तो थ्योरी कंसेप्ट आज देखेंगे, प्रैक्टिकल कंसेप्ट जो है हम अपनी नेक्स्ट या फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। थ्योरी कंसेप्ट यानी कि गुडविल क्या है, क्या डेफिनेशन है, क्या टाइप्स हो सकते हैं गुडविल के, ये सारी चीज़ें थ्योरिटिकल है। और प्रैक्टिकल कंसेप्ट यानी कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, गुडविल की कैलकुलेशन जो है उसके क्या क्या मेथड्स होंगे और कैसे हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसी के ये तीनों मेथड्स होने वाले हैं। कौन कौन से मेथड हैं? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। इनको डिटेल में हम जो है बाद में देखेंगे। इसमें भी जो है कुछ टाइप्स होते हैं। कैपिटलाइजेशन कैपिटल से रिलेटेड होता है, और एवरेज, सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये सब चीज़ें आपकी प्रॉफिट से रिलेटेड है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको नहीं देख रहे हैं, हम आज देखने वाले हैं थ्योरी कंसेप्ट। थ्योरी कंसेप्ट में गुडविल की डेफिनेशन कि गुडविल क्या है वो देखेंगे। गुडविल इज़ एन इनटेंजिबल एसेट। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स होती है विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज at an advantage due to which the enterprise is able to earn higher profits without putting extra efforts. गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स जिससे एंटरप्राइज को एडवांटेज या बेनिफिट होता है। कैसा बेनिफिट? जिसकी वजह से जो है एंटरप्राइजेज हायर प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए। यानी कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट किए बिना ही, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए बिना ही हायर प्रॉफिट्स को कमाना, अर्न करना, उसमें एबल हो पाता है बिजनेस या एंटरप्राइज। जब कोई भी एंटरप्राइज अपने बिजनेस में विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स को लगाए हुए ही अगर हायर प्रॉफिट्स अर्न कर पा रहा है, तो वो किस रीज़न से हो सकता है? वो हो सकता है उस एंटरप्राइज की गुडविल से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गुडविल को हम नॉर्मली समझ सकते हैं रेप्यूटेशन वर्ड से। किसे समझ सकते हैं? रेप्यूटेशन से। रेप्यूटेशन वर्ड हम सब समझते हैं कि रेप्यूटेशन क्या होता है।
तो गुडविल को आप रेपुटेशन से समझ सकते हो कि हमारी कितनी रेपुटेशन है, हमारी कितनी गुडविल है, ठीक है। गुडविल पर्सनली भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम किसी भी पर्सन की बात करते हैं अगर, तो हाँ कि ये गुडविल इसकी अच्छी है, ठीक है। तो गुडविल कुल मिला के आप समझ सकते हो कि एक ऐसी चीज़ है गुडविल जो एंटरप्राइज़ को बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए भी हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करती है। और ये इनटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये इनटेंजिबल है, इसको हम देख थोड़े ना सकते हैं। आप रेप्यूटेशन को, आपकी जो रेप्यूटेशन है उसको देख सकते हो क्या? नहीं, हम इसको देख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते। तो रेप्यूटेशन थोड़े ना हम आपको जो है देख सकते हो या छू सकते हो। तो इस वजह से हमने इसको क्या बोला है, इनटेंजिबल एसेट्स। दैट्स वाई गुडविल जो है वो एक इनटेंजिबल एसेट्स है जो एंटरप्राइज को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए बिना ही हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब जो है आप गुडविल के लिए ना एक फिक्स डेफिनेशन नहीं दे सकते, मतलब ये नहीं बोल सकते कि हाँ यार ये प्रॉपर डेफिनेशन होगी इसकी, ठीक है। गुडविल को डिफ़ाइन नहीं करा जा सकता है, ठीक है। गुडविल एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी आप बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर सको उसको, हालांकि डेफिनेशंस गिवन हैं इसकी भी, बट फिर भी अगर हम नॉर्मली देख के चलें, या कुछ जो है अर्थशास्त्रियों ने या विद्वानों ने भी ऐसा बात बोली है कि जो है गुडविल को आप परिभाषित नहीं कर सकते हो। गुडविल एक ऐसी चीज़ है जिससे एंटरप्राइज जो है वो हायर प्रॉफिट्स अर्न कर पाता है बिना एफर्ट होता है। जो कस्टमर होंगे हमारे, गुडविल क्या होती है, कस्टमर को बार बार हमारे एंटरप्राइज पर आने के लिए जो है हाँ जी, तो क्या बोल रहे थे हम, कस्टमर को जो है बार बार एंटरप्राइज, हमारे ही एंटरप्राइज पर आने के लिए जो है वो एनकरेज करती है या फिर हेल्प करती है। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से कस्टमर बार बार हमारे एंटरप्राइज पर आएगा, ठीक है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है यार, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए या मैं किसी भी प्रोडक्ट को या कोई भी सर्विस, किसी भी चीज़ को चाहती हूँ, अगर मुझे जो है कोई चीज़ चाहिए तो मैं कोई भी सामान है मैं एक ही शॉप से लेके आऊँगी, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई क्लोथ की शॉप है, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हम, कोई क्लोथ की शॉप है, यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। रेडीमेड गारमेंट्स की हम बात कर रहे हैं कि हमें जो है मुझे ड्रेसेस लेनी है, और एक जो है फॉर्म है ए लिमिटेड करके, ये रेडीमेड गारमेंट्स की बहुत अच्छी फॉर्म है और यहाँ पे बहुत अच्छा क्लोथ मिलता है, ठीक है। तो मैं इसके जो कपड़े हैं, इस फॉर्म के जो कपड़े की क्वालिटी है, ठीक है, वो बहुत अच्छी है। इस फॉर्म का जो कपड़ा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। ये ए लिमिटेड जो है इसके कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो क्वालिटी अच्छी है तभी मैं क्या है, मैं बार बार उसी फॉर्म से, जब भी मुझे कोई भी ड्रेस खरीदनी है, मुझे कोई क्लोथ खरीदना है, मुझे कुछ भी खरीदना है, मैं जाती हूँ इसी फॉर्म के पास। यहीं आसपास में 2-3 शॉप्स और है क्लोथ की, रेडीमेड गारमेंट्स की, बट मैं हमेशा इसी शॉप से ख़रीदती हूँ, इसी फॉर्म से जाके जो है मैं अपनी ड्रेस या क्लोथ्स जो है वो ख़रीदती हूँ। क्यों ख़रीदती हूँ, हो सकता है कि इस फॉर्म की क्वालिटी जो है वो अच्छी हो, ठीक है। प्राइस जो है वो सही प्राइस पे, सही मार्जिन पे ये हमें जो है ड्रेस अवेलेबल करा देते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि इसका जो पर्सन है जो हमें सेल करता है ड्रेसेस, जो भी सेल करने वाला पर्सन है, उस पर्सन का बिहेवियर बहुत अच्छा हो। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो मैटर करती है, ठीक है ना। तो कस्टमर उस शॉप पे, उस एंटरप्राइज पे, उस बिज़नेस पे बार बार कब जाएंगे, जब उसका कोई ना कोई क्वालिटी उसमें होगी, यानी कि कोई चीज़ ऐसी होगी जो सच में कस्टमर को अट्रैक्ट करती है कि हम उसी बिज़नेस या उसी एंटरप्राइज़ के पास जा सकें। आती है बात समझ में। तो गुडविल यही होता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने की एक चीज़ है जो इनटेंजिबल है, ठीक है। इसको डिफ़ाइन किया गया है, स्पाइसर और पेगलर ने डिफ़ाइन किया है। गुडविल में बी सेड टू बी दैट एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम द रेप्यूटेशन, कनेक्शंस और अदर एडवांटेज possessed by a business which enabled it to earn greater profits than the returns normally to be expected on capital represented by net tangible assets employed in the business। क्या बात की गई है, गुडविल में बी सेड, गुडविल को कहा जा सकता है वो एलिमेंट जो अराइज होता है बिज़नेस की रेप्यूटेशन से, बिज़नेस के कनेक्शंस से या फिर किसी भी अदर एडवांटेज से, ठीक है ना, जो बिज़नेस प्रेजेंट करता है। तो गुडविल कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो बिज़नेस के रेपुटेशन, कनेक्शन या एडवांटेज से जो है उससे अराइज होता है, और ये फर्म या बिज़नेस को हायर प्रॉफिट, ग्रेटर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करता है, ठीक है।
अगर हम नॉर्मली कैपिटल इंट्रोड्यूस करके मैं कोई फर्म चला रही हूँ, जैसे हम मान सकते हैं कि कोई भी फर्म है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, ठीक है, AB लिमिटेड जो है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है और मैंने जो है CD लिमिटेड एक मैंने इस्टेब्लिश कर ली, ठीक है ना। तो ये पुरानी है, ये ऑलरेडी जो है इस्टेब्लिश्ड फर्म है, ये नहीं है, ठीक है ना, ये न्यू फर्म है। तो कस्टमर अगर कोई चीज़ ख़रीदना है तो सबसे पहले इसके पास जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि हाँ यार ये तो हमें अच्छा माल दे रहे हैं, अच्छा जो सामान है, जो भी मेरे प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए वो मुझे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जबकि हो सकता है कि नई फर्म है, हम यहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाहें, ठीक है ना। तो कुल मिला के कोई भी चीज़ जो हम इस वजह से ख़रीद रहे हैं क्योंकि हमें कोई भी हम बिज़नेस के पास इसीलिए जा रहे हैं, कोई भी कस्टमर इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसने कुछ जो है कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अदर फर्म्स से अलग होंगी। आती है बात समझ में? होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि गुडविल है क्या, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इससे अपने को गुडविल और अच्छे तरह से समझ में आ जाएगी। देखते हैं। फर्स्ट है कि ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है, ये तो हम देख चुके हैं। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। क्या मैं किसी की रेपुटेशन को देख सकती हूँ? नहीं, मैं किसी की रेपुटेशन, कनेक्शन, उनकी जो भी एडवांटेज है उनको मैं देख नहीं सकती। तो इस वजह से ये क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है। ये एक वैल्यूएबल एसेट्स है, इसको वैल्यू किया जा सकता है। गुडविल को कैसे वैल्यू कर सकते हैं, कैसे उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है, वो आगे समझेंगे। फिलहाल इतना समझते हैं कि एक इंटेंजिबल एसेट्स है और एक ऐसी एसेट्स है जिसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। आती है बात समझ में? नेक्स्ट बोला है हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स। ये बात तो हमने अभी ऊपर ही पढ़ ली कि क्या है, गुडविल जो है वो एक्सेस प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स या ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने में हमें हेल्प करती है। एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स कस्टमर्स मोर फ्रिक्वेंटली। कस्टमर हमारी ही बिजनेस, हमारे ही एंटरप्राइज पे ज़्यादा बार आना चाहेंगे। तो एक ऐसी पावर, एक ऐसा फोर्स जो कस्टमर को हमारी बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो होती है गुडविल, ठीक है। और इसके अंदर हमने बहुत सारे नाम लिए कि क्या हो सकता है कि हमारी जो बिज़नेस है, हमें जो भी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं उसकी जो क्वालिटी हो वो अच्छी हो सकती है, उसकी जो प्राइस है वो मिनिमम हो सकती है, ठीक है ना। जो सर्विस या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने वाला पर्सन है उसका बिहेवियर अच्छा हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कस्टमर जो है उसी बिज़नेस पे बार बार आएगा। ये सुनो, तो क्या बोला? ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है, ये एक वैल्यूएबल एसेट्स है, ये एक्सेस प्रॉफिट्स को अर्न करने में हमें हेल्प करती है और एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर्स को बहुत फ्रिक्वेंटली उसी बिज़नेस, उसी एंटरप्राइज पर बार बार लेकर आएगा। वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। इसकी वैल्यू कैलकुलेट आप तभी कर सकते हो जब बिज़नेस को बेचा या ख़रीदा जा रहा हो। ये ध्यान रखेंगे हम कि आगे पढ़ेंगे और अच्छे से हम इसको अभी फ़िलहाल इतना बता देती हूँ कि गुडविल जो है दो तरीके की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड, एक होती है परचेज्ड, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड यानी कि मैंने अपने बिहेवियर, अपने तरीक़ों से, अपने प्रोडक्ट्स यानी कि मेरा जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी से या बहुत सारे तरीक़ों से, बहुत सारे फैक्टर्स से खुद अपनी गुडविल जनरेट की है, अपने बिज़नेस की गुडविल जनरेट की है, वो होती है सेल्फ जनरेटेड। और एक गुडविल होती है जब हमने किसी का बिज़नेस ख़रीदा हो तो हमारे पास वो वाली गुडविल आती है, यानी बिज़नेस खरीदने से जो गुडविल आई है वो गुडविल। तो वैल्यूएबल वो तभी होगी जब बिज़नेस को ख़रीदा बेचा जा रहा हो। जो बिज़नेस बेचेगा वही उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है। होप सो आपको समझ आया होगा कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है और वैल्यूएबल है। वैल्यू कैलकुलेट आप कर सकते हो, बट वैल्यू कैलकुलेट कब कर पाएंगे? जब बिज़नेस को परचेज सेल किया जा रहा हो। ये एक्सेस प्रॉफिट्स को अर्न करने में हमें हेल्पफुल होती है। एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर्स को बार बार हमारे ही फर्म या हमारे ही एंटरप्राइज पर लेकर आता है। डिफ़िकल्ट टू प्लेस एग्जैक्ट वैल्यू। आप गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। यार ये तो एक तरीके की रेपुटेशन है। अभी तो हमने बात की कि गुडविल क्या है, एक तरीके की रेपुटेशन है कि बिज़नेस की क्या, एंटरप्राइज की क्या रेपुटेशन है, वही चीज़ तो है। तो क्या हम इसकी वैल्यू, करेक्ट वैल्यू जो है वो मेज़र कर सकते हैं क्या? नहीं जी, हम इसका करेक्ट वैल्यू मेज़र कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना वो डिफ़िकल्ट होता है। और ये सही भी है, डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल है, क्योंकि हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं लगा सकते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो ये है गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स कि यह इंटेंजिबल एसेट्स है, वैल्यूएबल है, एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में हेल्पफुल है, अट्रैक्टिव फोर्स है, बिज़नेस परचेज या सेल किया जाता है तभी इसको वैल्यू कर सकते हैं, और एग्जैक्ट वैल्यूज़ की कैलकुलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आती है इतनी बात समझ में? चलिए जी, तो हमने देख लिया गुडविल की डेफिनेशन, मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स।
हाँ जी, तो क्या बात करी है हमने कि वैल्यू गुडविल को कब वैल्यूएशन करना ज़रूरी है, जब पीएसआर में चेंज हो, नए पार्टनर को एडमिट किया जा रहा हो, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर, फर्म को सेल किया जा रहा हो, तब हमको गुडविल वैल्यूएशन की नीड होगी। फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करना हो तब आपको जो है गुडविल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और दो या दो से ज़्यादा फर्म्स जब अमालगमेट हो रही हो तब आपको गुडविल की कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है जब हमको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम अपना प्रैक्टिकल पोर्शन जब देखेंगे तब देखेंगे। फ़िलहाल बस इतना देख लेंगे कि गुडविल के वैल्यूएशन की नीड हमको कब कब होगी। आधी बात समझ में? चलिए जी, अब अभी जो मैंने आपको बात बताई थी कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे गुडविल की वैल्यू को। फर्स्ट होगा आपका इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। फर्स्ट क्या है हमारा पॉइंट? इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। जितना ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट का वर्क होगा उतनी ही अच्छी आपकी रेपुटेशन होगी, आपकी फर्म जो है ग्रोथ करेगी, और जितनी ज़्यादा रेपुटेशन बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, उतनी ही अच्छी आपकी फर्म की गुडविल होगी। आती है बात समझ में? तो फर्स्ट क्या पॉइंट हुआ, कौन सा फैक्टर? आपका मैनेजमेंट कितना इफ़ेक्टिव है, ये फैक्टर जो है वो आपकी फर्म की गुडविल को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, अफेक्ट करता है। सेकंड पॉइंट है आपका फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट कितना आप जितने भी लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में आप हो, जो भी लोग ऐसे हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में हैं, ठीक है, वो सब जो कॉन्ट्रैक्ट हैं हमारे पास, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो फेवरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एडवर्स कॉन्ट्रैक्ट हमारे करके बैठे हों। ठीक है, एडवांटेज ऑफ पेटेंट, हमने पेटेंट ले रखा है तो उस पेटेंट के जो एडवांटेज है वो भी हमें मिलेंगे, और जैसे ही एडवांटेज मिलेंगे तो गुडविल बढ़ेगी। क्वालिटी, आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो उस चीज़ प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी कितनी अच्छी है, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतने ही अच्छी जो है आपकी गुडविल की वैल्यू होगी। लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, एक तो आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने ये सोचा कि यार 1-2 साल तो हम अच्छे से काम करते हैं, इन फ्यूचर देखा जाएगा। ठीक है, ये नहीं चलता। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप जितना लंबा सोच के चलोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा इन फ्यूचर। शुरू में बिज़नेस कभी भी ग्रो नहीं करता है, धीरे धीरे ही करता है। ठीक है ना, तो गुडविल भी जब ही आपकी बढ़ेगी जितना बिज़नेस लंबा चलेगा। बिज़नेस अगर लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट किया गया है तो उसकी गुडविल भी बढ़ेगी। मार्केट सिचुएशन, मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है उस पर भी हमारे जो बिज़नेस है उसकी गुडविल बढ़ेगी। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि मार्केट में जो है हमारे ही जैसे प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ मतलब बढ़ रही है, उन ऐसी कंपनीज़ के शेयर्स बढ़ रहे हैं, उनकी शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। हमारे ही जैसी या हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वही प्रोडक्ट सर्विस कोई बड़ी कंपनीज़ भी प्रोवाइड कर रही है, उनके शेयर्स की वैल्यू किस अकॉर्डिंग बढ़ रही है, किस अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही है। ठीक है, करंट सिचुएशन क्या है मार्केट में, मार्केट जो है वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन ऐसा कुछ तो नहीं है फ़िलहाल की सिचुएशन में, तो मार्केट में क्या सिचुएशन है वो भी हमारी गुडविल की वैल्यू को इफ़ेक्ट करेगी। नेचर एंड लोकेशन ऑफ बिज़नेस, आपकी बिज़नेस की लोकेशन भी बहुत इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, आप एक तो कोई भी मॉल है मान लो, ठीक है, कोई मॉल स्टार्ट किया गया, मॉल लेकिन कर दिया किसी बस्ती में, कोई झुग्गी झोपड़ी है ऐसी छोटी बस्ती में, क्या वहाँ पे कोई मॉल चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा यार, वो तो छोटी सी बस्ती है। अगर आप वहाँ पे मॉल बनाने की सोच रहे हो तो वो नहीं होगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के आपके बिज़नेस की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपकी गुडविल को, तो लोकेशन ऑफ बिज़नेस ऑल्सो मैटर्स। मार्केट की सिचुएशन हमने देख ही लिया। ठीक है, एक्सेस टू सप्लाईज़, आप जो है अपना जो भी प्रोडक्ट मान लो जो सेल आउट कर रहे हो, ठीक है ना, आपको वो कितने टाइम में मिलता है। आ रही बात समझ में? मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोल दूँ कि मैं जो गुड्स सेल कर रही हूँ मैं उसका स्टॉक कम रखती हूँ, मैं क्या करती हूँ डायरेक्ट जो है मैं उसको मंगा के सामान को जहाँ से मैं ख़रीदती हूँ वहाँ से मंगाया और बेच दिया, मंगाया और बेच दिया, तो उस केस में क्या होगा, उसकी सप्लाई फास्ट होनी ज़रूरी है। ये सुनो, मतलब जो भी गुड्स अगर मैं जैसे ही ऑर्डर मिलता है वैसे ही मैं ऑर्डर देती हूँ, परचेज़ करती हूँ, तो उस केस में सप्लाई टाइमली होना ज़रूरी है। अगर मान लो टाइम से सप्लाई नहीं हो रही है, मेरे पास माल टाइम से नहीं आ रहा, तो मैं कैसे आगे बेचूंगी। ये सुनो, तो सप्लाई का एक्सेस कितना है, मतलब किस तरह से मुझे सप्लाई रिसीव हो रही है मैं भेज रही हूँ, रिसीव हो रही है मैं भेज रही हूँ। ये सुनो, तो सप्लाई का एक्सेस किस हिसाब से है वो भी आपकी गुडविल को इफेक्ट करेगा। अगर टाइम से मेरे पास सामान आ रहा है और मैं वापस सामान बेच पा रही हूँ, कोई भी गुड्स है मैं ले रही हूँ और वापस दे पा रही हूँ, सर्विस है टाइमली आ रही है जा रही है, तो ये जो होगा आपका
ये भी आपकी गुडविल को इफेक्ट करेगा। जब भी मैंने अगर कोई गलती की है या मेरी परफॉर्मेंस में कोई मिस्टेक हो गई, ठीक है ना, मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई बिजनेस के टाइम पे, तो वो चीज़ मेरी गुडविल को इफेक्ट करेगी। यस और नो? ऑब्वियसली करेगी यार। अगर मैंने पिछली बार कुछ गलतियाँ करी है तो उसकी वजह से मेरी जो है रेपुटेशन डाउन हो गई होगी, मेरी जो है वो गुडविल कम हो गई होगी, और मैंने पिछली बार बहुत अच्छा काम किया है तो गुडविल बढ़ गई होगी। रिस्क फैक्टर्स भी आपकी फर्म को जो है, आपकी फर्म की गुडविल को इफेक्ट करते हैं। और कैपिटल फॉर्मेशन, कि आपने कैपिटल किस तरह से लिए, आपने कैपिटल पार्टनर से ज़्यादा ले रखी है, आपने लोन से अपना पैसा ज़्यादा जो है इकट्ठा किया हुआ है, आपने डिबेंचर्स लिए हुए हैं, आपने उधार माल ज़्यादा खरीदा है, तो किस अकॉर्डिंग आपने अपनी कैपिटल को फॉर्मेट किया हुआ है, किस तरह से आपने कैपिटल रखी है आपकी बिज़नेस में, वो भी आपकी जो है बिज़नेस की गुडविल को इफेक्ट करती है। आती है यहाँ तक बात समझ में? उम्मीद है सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। क्या क्या बोला है? मैनेजमेंट जितना इफेक्टिव होगा गुडविल उतनी अच्छी होगी। कॉन्ट्रैक्ट्स फेवरेबल है तो गुडविल आपकी बढ़ेगी। पेटेंट्स के एडवांटेज आपकी फर्म को मिलेंगे। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट या सर्विस की, तो वो आपको गुडविल को बढ़ाने में, गुडविल की वैल्यू को बढ़ाने में, इफेक्ट करने में हेल्प करेगी। बिज़नेस अगर लार्जर है, बिज़नेस लार्जर टाइम के लिए लार्जर इस्टेब्लिशमेंट है आपका, तो वो भी आपकी गुडविल को इफेक्ट करेगा। मार्केट की सिचुएशंस क्या हैं वो भी आपकी जो है गुडविल को इफेक्ट करेंगी। लोकेशन, नेचर क्या है आपकी बिज़नेस का, वो भी आपकी जो गुडविल को इफेक्ट करेगा। सप्लाईज़ पे कितना एक्सेस है हमारा, ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस हमारी क्या रही है, रिस्क फैक्टर और कैपिटल फॉर्मेशन आपका क्या रहा है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपकी गुडविल की वैल्यूएशन को इफेक्ट करते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आए होंगे आपको, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव या फिर बहुत छोटे छोटे से थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो थ्योरी कंसेप्ट में आज हमने जो है ये देखा कि गुडविल एक्चुअल में क्या है। गुडविल के दो कंसेप्ट होते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। हम लोग थ्योरी कॉन्सेप्ट देख रहे थे। थ्योरी कॉन्सेप्ट में हमने बात की कि गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स है, और ये इंटेंजिबल एसेट्स एंटरप्राइज को जो है एडवांटेज प्रोवाइड करती है, जिससे हमारा जो एंटरप्राइज़ है वो हायर प्रॉफिट्स को अर्न कर पाए, ठीक है। उसके बाद हमने डेफिनेशन की बात की, डेफिनेशन गिवन थी जिसमें भी यही बात बोली गई थी। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जिसमें हमने बोला कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, वैल्यूएबल है। वैल्यू कब की जा सकती है उसकी, बिजनेस को सेल या परचेस किया जाएगा तब। ये जो है एक्सेस प्रॉफिट्स को अर्न करने में हेल्पफुल होती है। अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, और इसको जो है एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना इसकी मुश्किल है। गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत कब पड़ेगी, उससे रिलेटेड हमने पॉइंट्स देखे, और लास्ट में हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करने वाले हैं। आधी बात समझ में? चलिए जी, आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। कल जो है हम टाइप्स ऑफ गुडविल देखेंगे। थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही है कि टाइप्स ऑफ गुडविल कौन कौन से होते हैं। मैंने बताया था सेल्फ जनरेटेड और परचेस्ड गुडविल, तो वो टाइप्स कौन कौन से हैं, क्या मीनिंग है, कैसे उनको हम लोग उनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।